Hello everyone, so welcome back to my channel. So we are doing increasing decreasing function and today we will going to start from exercise 11G. As you know, exercise 11G from question number 22. Now what is given in question number 22? It is told us that find the interval on which each of the following function is increasing or decreasing, and we are following the R.S. Agarwal math book. R.S. Agarwal math book. फंक्शन क्या दिया हुआ है हम लोग का एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3. ठीक है, इस फंक्शन का कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा. तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा. वो क्या होगा 4x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 3. 4x टू द पावर 3 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, दिस इज 4x माइनस 1. अब फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0. ठीक है ना. ये इम्प्लाई करेगा x ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये क्या इम्प्लाई करेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 1/4. ठीक है. तो कौन सा इंटरवल में, अब ये ग्रेटर इक्वल टू, अगर ग्रेटर इक्वल टू 1/4 होगा तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑब्वियसली होगा. तो कौन से इंटरवल में ये कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो रहा है, द इंटरवल ऑन व्हिच f(x) is increasing is 1/4 कॉमा इन्फिनिटी. ये इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो रहा है. और सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, लेसर इक्वल टू 0. दैट मीन्स 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दैट लेसर इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0 ये हो जाएगा. अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, आइदर एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करेगा. ठीक है ना. तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी टर्म का स्क्वायर लेसर इक्वल टू 0 कभी नहीं होता है. तो हम ये कंडीशन छोड़ देंगे. यहाँ से क्या हो रहा है मेरा, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x लेसर इक्वल टू 1/4. ठीक है. तो द इंटरवल शुड बी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, इन दिस इंटरवल. नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं. 24 भी सिमिलर ही है. तो 23 में क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 24x प्लस 36। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग f dash x must be greater or equal to 0, that's implying 3x² minus 24x plus 36 that greater or equal to 0 means x² 8x 12 that greater or equal to 0। ठीक है, this is x² minus 6x minus 2x plus 12 that greater or equal to 0, x minus 6 minus 2 x minus 6 that greater or equal to 0, so x minus 6 and x minus 2 that greater or equal to 0, that's implying x equal to x greater or equal to 6, x greater or equal to minus greater or equal to 2 or x lesser or equal to 6, x lesser or equal to 2। तो x ग्रेटर इक्वल टू अगर 6 होगा तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, तो हम लोग इसको ले रहे हैं, इसको ओमिट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर लेस और इक्वल टू होगा तो हम लोग इसको ले रहे हैं और इसको ओमिट करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, माइनस इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग के लिए हमें इंटरवल ढूंढना है। फॉर डिक्रीजिंग f dashed x must be less or equal to 0, so that's implying, ये क्या imply कर रहे हैं, x minus 6 into x minus 2, x minus 6 into x minus 2 ये क्या हो जाएगा, less or equal to 0। यहाँ से either x minus 6 less or equal to 0, x minus 2 greater or equal to 0 और x minus 6 greater or equal to 0, x minus 2 less or equal to 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x लेसर इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 और यहाँ आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 6, x लेसर इक्वल टू 2। तो x अगर लेसर इक्वल टू 6 होगा x यहाँ पर क्या है, लेसर इक्वल टू 6 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 6। तो हम लोग ये दोनों कंडीशन को लेंगे, मतलब लेसर इक्वल टू 6 और ग्रेटर इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो यहाँ से x लेसर इक्वल टू 6 और x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन हो जाए, कंडीशन में लाई करेगा, मतलब x लाई करेगा कहाँ पर, लेसर इक्वल टू 6 लेसर इक्वल टू 2, इसमें ये लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमको देखना है कि ये x इंक्रीजिंग हो रहा है कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी ओपन माइनस इन्फिनिटी क्लोज टू यूनियन ओपन 6 क्लोज 6 ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें x इंक्रीजिंग हो रहा है, तो अगर इसमें x इंक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग के लिए ये लेसर इक्वल टू साइन हट जाएगा, सिर्फ ओपन इंटरवल, मतलब x कहाँ पर लाई करेगा, इस इंटरवल में। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर मेरा ओपन इंटरवल होगा, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन 2, 6 में ये क्या हो जाएगा,
डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग एक क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये CBSE 2012 में आया हुआ है, तो थर्टी वन चूज कर रहे हैं। ये CBSE 2014 में आया हुआ है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5, ठीक है। ये कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो मुझे शो करना है। तो यहाँ पर f' मुझे निकालना पड़ेगा 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x, ठीक है। अब फॉर स्ट्रिक्टली increasing f' must be greater than 0, that's implying 12x³ minus 12x² minus 24x, that must be greater than 0। तो यहाँ से 12x कॉमन ले रहे हैं हम लोग, x² माइनस x माइनस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x² माइनस 2x माइनस प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2, दैट ग्रेटर देन 0। x माइनस 2, दिस इज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन माइनस 1 और x माइनस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, दैट इम्प्लाई करेगा ये x लेस देन 2 और x प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 इम्प्लाई करेगा x लेस देन माइनस 1। तो इंटरवल करना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फिर से वही x माइनस 2 x प्लस 1 बोथ क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसके लिए x माइनस 2 लेस देन 0, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन होगा। यहाँ से क्या हो रहा है, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 2, x लेस देन माइनस 1। तो x थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट इंक्रीजिंग के पार्ट में क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन माइनस 1, x लेस देन 2, x लेस देन माइनस 1। तो अगर हम लोग रियल लाइन लेंगे, रियल लाइन मतलब ये रियल लाइन हो गया, ठीक है। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, तो दिस इज 0। तो ये जो है ये इस रियल लाइन को कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये इस रियल लाइन को माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 1 टू 0, 0 हम लोग ओमिट कर गए थे और इसको ओमिट करना नहीं चाहिए, ठीक है। माइनस 1 टू 0, नेक्स्ट 0 टू 2, नेक्स्ट 2 टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब केस वन में क्या आ रहा है, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, अगर x यहाँ पर लाई कर रहा है तो f' क्या है, इंक्रीजिंग के लिए f' क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस 1। तो
इन दिस केस मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा आ रहा था 12x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर x लेस देन वन होगा, x लेस देन वन होगा तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इफ व्हेन x स्ट्रिक्टली लेस देन -1 तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू -1। नेक्स्ट कमिंग टू केस 2, अब केस 2 में क्या आएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -1, 0। ठीक है, तब एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 12x x माइनस वन एक्स प्लस वन। तो x अगर इसमें लाई करेगा -1 से 0 में, तो -1 से 0 में अगर ये लाई करेगा, मान लीजिए हम एक वैल्यू, हमें कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं, दिस 2, मान लीजिए हम कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं x इक्वल्स टू इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस और ये प्लस, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1, 0। नेक्स्ट केस 3, व्हेन x बिलोंग्स टू 0, 2 ओपन 0, 2, तब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू है 12x x माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर अगर कोई मैं कुछ वैल्यू लूँगा, मान लीजिए 0, 2 ओपन 0, 2, तो 1 अगर हम वैल्यू 1 लेंगे तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। अगर 1 वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और नेक्स्ट केस 4, जब x बिलोंग्स टू 2, ओपन 2, इन्फिनिटी, तब क्या होगा, तब वैल्यू हम लोग कोई एक वैल्यू ले रहे हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स दैट शुड बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव आएगा, मतलब एफ डैश एक्स कब आएगा, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स कब ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग द इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल मेरा आ रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था, मतलब -1, 0 यूनियन 2, इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मेरा क्या आ रहा है, -∞, -1 यूनियन 0, 2। ठीक है, ये होगा आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।